नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मैं सबसे पहले आप हजरात से यह दरख्वास्त करूंगा कि एक मर्तबा बावाज़े बुलंद नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लीजिए। आपकी आवाज आनी चाहिए। शबे जुम्मा है, आइए मिलकर नबी की बारगाह में हम दरूद का तोहफा भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। साहिब सदर ज़ी वकार उलमाए किराम, ज़ुआमाए कौम, जमीयत उलमाए इस्लाम के गैरतमंद जवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, अंसारुल इस्लाम के बहुत अहम रज़ाकारों, मीडिया के मोहतरम दोस्तों, मेरे सोशल मीडिया के जवानों, आज हम सब जमीयत उलमाए इस्लाम सूबा खैबर की दावत पर एक अजीम शान मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में जमा है। इस अजीम शान इज्तिमा के निकात पर मैं हजरत मौलाना अताउर रहमान, हजरत मौलाना अताउल हक दरवेश और उनकी पूरी काबीना को मुबारकबाद पेश करता हूं। आप हजरात ने फख्र जमीयत हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का खिताबे लाजवाब सुना है। कायदे मोहतरम थोड़ी ही देर में तशरीफ लाया चाहते हैं। स्टेज पर जनाब अकरम खान दुरानी, इसी तरह मोहतरम मौलाना सईद यूसुफ और मौलाना राशिद खालिद महमूद सोमरू और हमारे दीगर मेहमान आने गिरामी में जनाब आफ्ताब खान शेरपाओ तशरीफ फरमा है। सूबा खैबर के गैरतमंद मुसलमानों, आज ये जमे गफीर इस बात का सबूत है कि जमीयत उलमाए इस्लाम कल भी खैबर की सबसे बड़ी कुव्वत थी। आज भी जमीयत उलमाए इस्लाम सूबा खैबर की बड़ी कुव्वत है और आने वाले इंशाअल्लाह कल में भी जमीयत उलमाए इस्लाम ही सूबा खैबर की सबसे बड़ी कुव्वत होगी। मुझे जवाब मुजाहिदों की तरह चाहिए। ऊंची आवाज से कहेंगे इंशाअल्लाह, जरा झंडे लहरा कर कहेंगे। हजरात मोहतरम, आज हम जिस शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा है, उन्हें मुफक्कर इस्लाम कायदे जमीयत हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद कहा जाता है। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने जमीयत उलमाए इस्लाम का पैगाम पूरे पाकिस्तान में पहुंचाने के लिए मैदान अमल में उतरकर काम किया। आज सूबा सरहद में, सूबा बलूचिस्तान में, पंजाब और सिंध में जमीयत उलमाए इस्लाम की एक हैसियत तस्लीम की जा चुकी है। और याद रखिए, आने वाले इंतखाबात में हमने सूबा खैबर में ये साबित करना है कि सूबा खैबर की असेंबली पर
अब किसी सेलेक्टेड का झंडा नहीं लहराएगा। झंडा लहराएगा तो मौलाना मुफ्ती महमूद की जमीयत उलमा इस्लाम का लहराएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नारे लगाने वालों के गले भी थक गए और आप भी काफी देर से बैठे हुए, लेकिन आपकी आवाज अभी पेशावर से बाहर नहीं गई। मैं आपकी आवाज आफ्ताब खान शेरपाव की मौजूदगी में इस आवाज को मैं इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहता हूं, सिलेक्टेड लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं जमीयत के जाले मैदान में उतर चुके, पीडीएम की क़यादत आ चुकी है। अब इसका सैलाब का रास्ता कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। मिलकर आपने नारे का जवाब देना है, दुनिया को पैगाम देना है, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करनी है। आज दुनिया कहा करती थी अल्लाह अकबर के नारे का दौर खत्म हो चुका है। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया था अल्लाह अकबर के नारे कल भी गूंजते रहे हैं, आज भी गूंज रहे हैं, और अफगानिस्तान से भी अल्लाह अकबर के नारे गूंजने की आवाजें आ रही हैं। मिलकर कह दो अल्लाह अकबर। आवाज आनी चाहिए, ऊंची आवाज से कही अल्लाह अकबर। दुनिया को बता दीजिए कि रूस सुपर पावर नहीं, अमेरिका सुपर पावर नहीं, इदारे वाले नोट करें, इंडिया सुपर पावर नहीं। सुपर पावर नीली छत वाला है। खैबर के साथियों, शबे जुम्मा पर मिलकर मुझे आपने जवाब देना है। सुपर पावर नीली छत वाला है, उसका नाम क्या है? आवाज आनी चाहिए, दिल से आवाज आनी चाहिए, झंडे लहरा के आवाज आनी चाहिए, जरा मिलकर आवाज आनी चाहिए। याद रखो, ये अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले मैदान अमल में उतर चुके हैं। उनका रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह हम मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में मौलाना मुफ्ती महमूद और अपने अकाबरीन के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, और इस्लामाबाद की पार्लियामेंट में भी इंशाअल्लाह तुम्हें दाढ़ी और पगड़ी वाले नजर आएंगे इंशाअल्लाह। हजरत मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम दिया हुआ था, वो पढ़ाने पर आए तो शेखुल हदीस दारुल इफ्ता में बैठे तो मुफ्ती आजम पार्लियामेंट में जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी मुदब्बर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे दुनिया को हैरान कर दे। हजरत मोहतरम, आज मौलाना मुफ्ती महमूद का मिशन जिंदा है। हम इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पुरअमन इस्लामी इनकिलाब ला के दम लेंगे, और इनकिलाब बैलेट के जरिए आएगा, बुलेट के जरिए नहीं आएगा, बैलेट के जरिए आएगा। और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में आपके वोट के जरिए इस पाकिस्तान में वजीर आजम बनेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान बनेंगे। आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह पीडीएम की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में मुत्तहिद है। आफ्ताब खान शेरपाव तशरीफ फरमा है, हमें मौलाना के साथ हर प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं। आज दुनिया को कहा जाता है कि पाकिस्तान में मुत्तफिका आइन दिया, हाँ जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में दिया गया है, लेकिन इस आइन को बनवाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। तो मैं ये बात बड़े फख्र से कहता हूं, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने किरदार अदा किया। डेरा इस्माइल खान से एक मर्द आहन उठा था, मर्द मुजाहिद उठा था, जो मैदान अमल में उतरा था। उसने डेरा इस्माइल खान में सियासी तौर पर हरीफों को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान की असेंबली में पहुंचे थे, उन्होंने पाकिस्तान की दुनिया को सामने एक मुत्तफिका आइन दिया था, जो सन 73 का आइन कहलाता है।
जमीयत के जालो, ये आइन भी हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद और उनके रुफाका की काविशों के नतीजे में बना था। फिर आइए, फिर उसी असेंबली में जब खत्म नबूवत का मसला पेश आया था, कादियानी पहुंचे थे, मिर्जाई पहुंचे थे, और आज जब ये नारा लगता है कि मुल्ला का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, ये नारा भी कादियानी लाभी लगाती है। हम उस कादियानी लाभी को बताना चाहते हैं मुल्ला का किरदार आज भी है, तो इंशाअल्लाह आने वाली पार्लियामेंट में भी मुल्ला का किरदार नजर आएगा। मिलकर कहो इंशाअल्लाह, जरा ऊंची आवाज से कहो इंशाअल्लाह। हजरत मोहतरम कादियानी लाभी पहुंची, मिर्जा नासर आया, उनके मुकाबले पर आपके अकाबरीन बैठे हुए थे, उलमा बैठे हुए थे। सब उलमा ने मुत्तफिका तौर पर हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद से दरखास्त की कि हजरत मुफ्ती साहब आप मैदान उमल में उतर कर कादियानियत का जवाब दीजिए, मिर्जा नासर का जवाब दीजिए। हाँ, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ हजरत मौलाना शाह नूरानी नजर आते हैं, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अल अजहरी नजर आते हैं, मौलाना नेमतुल्लाह नजर आते हैं, मौलाना सदरुल शहीद नजर आते हैं, मौलाना अब्दुल हक नजर आते हैं, मौलाना गुलाम गौस हजारवी नजर आते हैं, मौलाना अब्दुल हकीम नजर आते हैं, जनाबे चौधरी ज़हूर इलाही नजर आते हैं, पाकिस्तान की सियासी क़यादत नजर आती है। उस असेंबली में जनाबे खान अब्दुल वली खान नजर आते हैं, जनाबे गौस बिजंजो नजर आते हैं। लेकिन जवाब देने का वक्त आया तो देवबंद का फर्जंद मौलाना मुफ्ती महमूद मैदान में उतरे। मौलाना मुफ्ती महमूद ने 13 और 15 दिन तक कादियानियत को जवाब दिया। फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया था कि मौलाना मुफ्ती महमूद जो फतवा दे रहे हैं, उलमा जो फतवा दे रहे हैं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें उस फतवे के साथ हैं। और सन 74 में पाकिस्तान की कौमी असेंबली पर खत्म नबूवत का परचम लहराया, वो परचम आज भी लहरा रहा है। और इंशाअल्लाह मेरे साथ आपने मिलकर जवाब देना है, ये खत्म नबूवत का परचम, ये पाकिस्तान का परचम इंशाअल्लाह अजीज क़यामत के दिन तक लहराता रहेगा। झंडे लहरा कर कहो इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। आप इस अकीदे के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत मोहतरम जब सिलेक्टेड पाकिस्तान में आए तो इन सिलेक्टेड ने आकर कादियानियों के रास्ते बनाए। मेरे आपके कायद हजरत मौलाना फजलुर रहमान मैदान अमल में उतरे। उन्होंने मैदान अमल में उतरकर कराची से लेकर सक्खर, लाहौर से होते हुए आपके पिशावर और खैबर तक उन्होंने 15 मिलियन मार्च किए। शायद इन लोगों ने बताने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में अब मुल्ला के साथ कोई नहीं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की आवाज पर लाखों फरजंदाने तौहीद और आशिकाने मुस्तफा मैदान अमल में उतरे और उन्होंने ऐलान कर दिया हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े हैं। आज ये इज्तिमा अजीम भी ऐलान करने के लिए आया है कि इस सूबा खैबर में जमीयत का परचम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने लहराया था। अब इंशाअल्लाह हम मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इस परचम को आखिरी सांस तक लहराते रहेंगे। इस पाकिस्तान को लाती रियासत नहीं बनने देंगे, अमेरिका की कॉलोनी भी नहीं बनने देंगे। ये नबी के गुलामों के पाकिस्तान है और इंशाअल्लाह ये नबी के गुलामों का ही पाकिस्तान रहेगा। आज दुनिया चाहती है इस पाकिस्तान में कोई दीन की बात करने वाला ना हो, निजाम मुस्तफा की बात करने वाला ना हो। मेरे कायद हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह की क़यादत हुए, जनाब अकरम खान दुरानी बैठे हुए हैं, हमारी दीगर क़यादत बैठी हुई है, मौलाना सलाउद्दीन बैठे हुए हैं। आइए नौजवानों गौर से सुनिए, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने मैदान अमल में उतर कर कहा था ये पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है। इस पाकिस्तान में
कोई गैरों का निजाम नहीं आ सकता है। और आज आपकी तहरीक आगे बढ़ रही है। मेरे कायद मैदान अमल में मौजूद है। मेरे कायद को बड़ी बड़ी पेशकशें हुई है। किसी ने कहा था कौमी असेंबली के जिस हल्के पर आप हाथ रख दीजिए हम आपको जितवा देते हैं, सेनेट की चेयरमैनशिप दे देते हैं, बलूचिस्तान की गवर्नरशिप को ले लीजिए, सूबा सरहद की गवर्नरशिप को ले लीजिए। लेकिन मुफ्ती महमूद के बेटे ने एक ही जवाब दिया था, हम असूलों की सियासत करते हैं, सौदेबाजी की सियासत हमारे अकाबर ने भी नहीं की है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी नहीं की है। उन्होंने इन पेशकशों को जूती की नोक पे मार दिया था। और जनाब अकरम खान दुरानी बैठे हुए हैं, आफ्ताब शेर खान भी बैठे हुए, ये भी सूबा के वजीर आला रहे हैं। हमारे अकरम दुरानी साहब भी वजीर आला रहे हैं। लेकिन मौलाना मुफ्ती महमूद ने असूलों की बुनियाद पर वजारत उलिया से इस्तीफा देके ये साबित कर दिया था हमारे नजदीक ओहदे कोई हैसियत नहीं रखते हैं, असूल हैसियत रखते हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान भी अपने वालिद अपने अकाबर के मिशन को लेकर मैदान अमल में मौजूद हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान गरीबों की जंग लड़ रहे हैं। जिन्होंने कहा था हम डॉलर नीचे लेकर आ जाएंगे, महंगाई को खत्म करेंगे, आज उन्होंने महंगाई का सुनामी पाकिस्तान की गरीब आवाम की दहलीज तक पहुंचा दिया है। लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन हुक्मरान IMF से कर्जे लेने के लिए मिन्नत समाजत तरले कर रहे हैं। याद रखो मदीना की रियासत ये लोग नहीं बना सकते हैं। मदीना की रियासत हजरत मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में बनेगी। यहाँ पर निज़ाम मुस्तफा आएगा। मदीना की रियासत बनेगी तो उसमें सिद्दीक की सदाकत का निजाम आएगा, उमर की अदालत का निजाम आएगा, उस्मान गनी की सहाबत का निजाम आएगा, अली मुर्तजा की शुजात का निजाम आएगा। नौजवानों, बुजुर्गों, जमीयत के जालों, अपनी सफों को मुनज़्ज़म रखिए। इलेक्शन मेरा अंदाजा ये है, मीडिया के दोस्त भी बता रहे हैं, अब दूर नहीं है, अब वक्त आने वाला है, हमने बदला चुकाना है। और ये बदला हमने बैलेट के जरिए चुकाना है। हमने पाकिस्तान की असेंबली में उलमा को भेजना है, PDM की क़यादत को भेजना है और इंशाअल्लाह आखिरी मार्का होने वाला है। आप मुझे बता दीजिए, आप इंशाअल्लाह अजीज आखिरी मार्का लड़ने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इंशाअल्लाह अजीज मौजूद रहेंगे और इस मार्के को अबूर करते हुए इस्लामी इनकलाब बर्पा करने तक आप और हम चैन से नहीं बैठेंगे। हजरत मोहतरम, कहा जाता था हम पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और आज हम जब पेशावर में आते हैं तो हमें नया पेशावर भी नजर नहीं आता है, पुराना पेशावर भी उन्होंने उधेड़ के रख दिया है। मेरे मीडिया के दोस्त इस बात के गवाह हैं। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान की कौम को यहाँ पर नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसकी बुनियादों में लाखों शुहदा का खून शामिल है, जिन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके नतीजे में पाकिस्तान बना था। आओ मेरे साथियों, मेरे साथ मिलकर आपने हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद की रूह को खुश करने के लिए आज यहां से नारा लगा के निकलना है और इस नारे को गली कूचों में पहुंचा देना है। जवाब मिलकर देंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। आप इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निजाम हम सब लाकर दम लेंगे, इस परचम को बुलंद करेंगे, PDM की क़यादत के साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस खैबर को एक मिसाली सूबा बनाएंगे।